मगर यहाँ पर एक बात नोट करूंगा मैं, तीजा कराओ, 10वां कराओ, 20वां 40वां कराओ, मगर तीजा 10वां 40वां बिरयानी पका के दावत करके खिलाने का नाम नहीं है। मरने वाले को कोई फायदा नहीं। क्या बात है, मरने वाला मर गया। इतने इतने लंबे चावलों की, गोरी के चावलों की बिरयानी चल रही है। गांव का चौधरी भी खा रहा, गांव का मुखिया भी खा रहा, नंबरदार भी खा रहा, प्रधान भी खा रहा, हाजी जी भी खा रहे, मौलाना साहब भी खा रहे, जिसकी 50,000 रुपए महीने की इनकम है वो भी खा रहा। अरे यार, तुमने इस यतीमों का माल खा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गया माल खा रहे हो। तुम्हारे खाने से कोई फायदा नहीं होगा। कुरान पढ़ो, नबी का दुरूद पढ़ो, मिलाद शरीफ पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, पढ़ पढ़ के उसकी रूह को इसाले सवाब करो। ये है फायदे की बात। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे गांव में ऐलान हो रहा, जिस जिसकी दावतें हैं वो खाना खा लें। ओ वलीमा चल रहा है, 40वां हो रहा। मुझे बताइए आप। अरे 40वें की तो नौबत ही कहाँ थी मियाँ। खाली जिस दिन मरा अभी इधर दफन करके आए, कब्र की मिट्टी बराबर नहीं हुई, वहां ऐलान हो रहा होता कब्र पे जितने मेहमान है सब खाना खा के जाएंगे। हो रहा होता कि नहीं हो रहा होता ऐलान? और मेरे भाइयों, ये ऐलान नहीं होना चाहिए कब्र पर। 2 घंटे तकरीर हो गई, 2 घंटे। हाँ, बस 5 मिनट बोलूंगा और तकरीर खत्म। मुझे पता ही नहीं चला 2 घंटे कब हो गई यार। मैंने अभी घड़ी देखी, बस 5 मिनट और तकरीर खत्म। मैंने 2000 किलोमीटर का सफर करके आप तक पहुंचा हूं मैं। पूरी रात सफर में गुजर गई मेरी, पूरा दिन सफर में गुजर गया, और फिर भी इतनी जम के मैंने तकरीर की। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लोगों, कब्र पे जो ये खाने का ऐलान होता, खुदा की कसम ये भत्तियों के भगोने बंद करो। और कोई जालिम अगर ये कहे उसके घर मैयत में खाना मिला तो उससे बड़ा दयूस कोई नहीं है, उससे बड़ा जो है जाहिल कोई नहीं है। तू वहां मैयत में दफन करने गया था, उसे जनाजा पढ़ने गया था, खाना खाने गया था वहां। एक जगह तो रमजान के महीने में जोहर के बाद दफन हुआ, 8 भगोने भत्ती के खा गए। झूठ नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। गांव के नाम बता दूंगा मैं, मगर मैं नाम लेता नहीं हूं। ये है मेरी कौम के हाल। अगर किसी का इंतकाल हुआ तो ये बाद में सोचते हैं कि कफन कहां से आएगा, कब्र कहां खुदेगी। महल्ले वाले ये पहले मशवरा करते हैं कि भत्ती के भगोने किसके घर पकाएंगे। 7-8 भगोने 15,000 के बैठ रहे हैं। 15,000 का खाना तो उसी दिन है जिस दिन का मर रहा। वो लोगों, उसकी बेटियां रात भर रोई थी, मोटी मोटी आंखें हो गई थी रोते रोते। उसके बेटे रात भर रोए थे, सूज गई आंखें। एक पानी का कतरा उसकी बेटियों के मुंह में नहीं गया। जिसका बाप मरा उससे पूछ, उसके बेटों के मुंह में नहीं गया एक लुकमा भी। जिसका बाप मरा पूरी रात अपने बाप को रोते रहे। और लोगों, हम कितने जालिम हो गए, दफन करके अब उसी के घर पर खाना खाया जा रहा। बेटियां सिमट के कोने में बैठी हैं, पूरी रात की फाके से थी। बेटे सिमट के कोने में बैठे, पूरी रात के फाके से थे। उनके हलक में एक लुकमा नहीं गया। हम बिरयानी की प्लेट पे प्लेट बेशर्मी से खाए जा रहे होते। और लोगों, एक लुकमा नहीं है आज मैयत वाले के घर पे। एक लुकमा खाना जायज नहीं है, एक लुकमा भी। बल्कि इतना करते, तुम उसकी बेटियों को लाते, 2 लुकमे सही उसकी बेटियों को खिलाते, 2 लुकमे सही उसके बेटों को खिलाते, 2 घूंट पानी पिलाते उसके बेटों को, सब्र की तसल्ली देते, सब्र दिलाते, तसल्ली दिलाते। कोई बात नहीं, अल्लाह का हुक्म था ये। मगर उसके बेटे हाथ पकड़ पकड़ के खाना उल्टा और तुम्हें खिला रहे होते। यार, तुमने क्या माहौल बना दिया। पता लोगों क्या माहौल बना। यार, आदमी मरता है तो इंतजाम नहीं करके जाता। शादी के तो इंतजाम होते कि मेरी शादी में खाना पकेगा, लेकिन लोगों कौन इंतजाम करता। अपने बच्चों को कौन कहता लाओ मैं 2 क्विंटल चावल तुम्हें दिलाकर, बेटे दिलाकर रख जाऊं, मैं मरूंगा तो मेरे मरने के बाद बिरयानी पका के खिला देना। और लोगों, अपने आप पे कंट्रोल करो यार। उसके बच्चे एक तो गरीबी में यतीम रह गए बेचारे, कुछ भी करें अपनी इज्जत के खातिर कर्जा लेकर 40वां करेंगे, तीजा करेंगे और लंबे लंबे बिरयानियां बनाएंगे। और लोगों, तुम खाना बंद कर दोगे तो ये बनना बंद हो जाएंगी। यतीमों का माल मत खाओ लोगों, मिस्कीनों का माल मत खाओ लोगों। कान खोल के सुनो, ये गरीब हैं यार और कर्जे में चले जाएंगे। बल्कि एक काम ये करो कि अगर इन यतीम बच्चों पे कर्जा रह गया था तो सब महल्ले वाले चंदा इकट्ठा करके इसके बाप का कर्जा उतार दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काम। कब्र पर एक ऐलान होना चाहिए। आखिरी बात मत मेरी सुनो, और वो ऐलान ये हो
खाने का ऐलान ना हो, कब्र पे ये ऐलान हो कि इस मरने वाले के ऊपर अगर किसी का कर्जा था तो उस कर्जे के जिम्मेदार हम हैं, वो हमसे आकर ले ले, और अगर ले ना सके तो इसका कर्जा माफ कर दे, या तो ले ले या माफ कर दे। ये ऐलान होना चाहिए मेरे भाइयों, ताकि मरने वाला कि जिम्मे किसी का कर्जा ना रहे। लोगों, मरना सबको है, मरने की तैयारी करो, अपने बच्चों को नेक बना जाओ, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो, अपने बच्चों को इस्लाम का सिपाही बना जाओ, और किसी को सताओ मत, किसी का कर्जा लेके ना जाओ। जो कहा है अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई खता हो गई है, तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब बैठे रहे। और वो इमाम साहब का अच्छा अच्छा। संभल सेट में मौलाना रफ़ी साहब नमाज पढ़ाते हैं। तकरीर मेरी हो गई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब एक काम की बात सुनो। इस गांव का क्या नाम है? मजोला। ये कौन सी तहसील में पड़ता? चंदोसी में। हजरात, बरेली शरीफ में जो हुजूर एहसन मियाँ हैं, उन्होंने एक जमात बनाई है, तंजीम बनाई है, TTS, जिसकी फुल फॉर्म है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत। ठीक, हमारे शफीक भाई भी उसके जिम्मेदार हैं। मैं उसका सूबाई सदर हूं पूरे उत्तर प्रदेश का। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है? मेरी ये जिम्मेदारी है कि पूरे उत्तर प्रदेश के गांव को, पूरे उत्तर प्रदेश की तहसीलों को, पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों को हम बरेली शरीफ TTS से जोड़ें। हम हर जगह सदर बना रहे हैं, और वो सदर जो है वो पूरे गांव की बात सुनेगा और मरकज तक तुम्हारी बात पहुंचाएगा। आज तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म हो या अगर तुम्हें कोई सताए तो तुम्हारी आवाज उठाने वाला नहीं है, इसलिए कि तुम जुड़े हुए नहीं हो, तुम अलग अलग फटे हुए हो। अगर तुम अपने मरकज से जुड़ गए तो एक मुट्ठी में हो जाओगे, एक आवाज होगी, और जब एक आवाज होगी तो इंशाअल्लाह हमारी आवाज से दुनिया दबेगी भी, हमारी सुनेगी भी। जैसे अभी उर्से आला हजरत में कुछ लोगों पे प्रशासन ने मुकदमे किए हैं, और एक मौलाना दानिश ने गिरफ्तार किया गया है। हुजूर सुबहानी मियाँ ने ऐलान किया है अगर हमारे लोगों के मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो हम खुद गिरफ्तारी देंगे, हम जेल भर देंगे। जब हमारे बड़े साथ आएंगे तो प्रशासन को भी दबना पड़ेगा।